देखिए बेटा, एक छोटा सा डेरिवेशन करा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना सारी चीजें। मैं कई सारे फार्मूले ड्राइव कराने जा रहा हूँ, कई सारे रिजल्ट्स। बस आपका ध्यान इधर होगा, बस इधर देखें, पेन को नीचे रख दें और बस इधर देखिए। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा। आपके पास एक सर्कल है बेटा, सर्कल गिवन है, ओके, पॉइंट गिवन है, और मैंने इस पॉइंट से बनाई टेंजेंट। बेटा पॉइंट आउटसाइड है, सर्कल के बाहर है, तो 100% कितने टेंजेंट बनेंगे बेटा? 2। ठीक है बेटा, पॉइंट गिवन है और सर्कल गिवन है, सर्कल का सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, ठीक है। लेट सर्कल एस सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। बेटा ये सर्कल की इक्वेशन हो गई, जनरल फॉर्म, ओके। सर्कल गिवन है, पॉइंट गिवन है, बेटा पॉइंट गिवन है, ओके, पॉइंट गिवन है x1 y1 और सर्कल गिवन है। अब आप देखते जाना बेटा, एक एक स्टेप पर ध्यान देना। पहले तो मैं आपको बता रहा हूं लेंथ ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट आर्टिकल है लेंथ ऑफ टेंजेंट। कई सारे रिजल्ट्स हम निकालने जा रहे हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट, बेटा लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ S1। अच्छा, S1 का नोटेशन मैंने आपको बहुत पहले बताया था। S1 का मतलब होता है पॉइंट को सर्कल में रख दो, ये है S1। तो यदि S1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये फार्मूला आ गया बेटा लेंथ ऑफ टेंजेंट। सपोज ये पॉइंट T है, तो बेटा PT की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ S1। फर्स्ट फार्मूला है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ S1। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है बेटा, ठीक है। अब देखते हैं ना, मैंने P को C से मिलाया। अच्छा, टोटल एंगल ले लेते हैं थीटा। वेयर थीटा? थीटा क्या है बेटा? एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। थीटा यहां पर एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स है, ओके। अब देखना बेटा ध्यान से, ये इतना एंगल क्या हो जाएगा? थीटा बाय 2। आप ट्राइंगल PTC को देखें, ट्राइंगल PTC एक राइट एंगल ट्राइंगल, जरा सोचो, ये 90 है। अब मैं इसमें 10 रूल लगा रहा हूं, तो tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? R बाय रूट S1। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जेई में क्वेश्चन बन चुका है इस आर्टिकल पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लाइटली ना लें। दिखने में छोटा है, है गजब का। tan थीटा बाई 2 बराबर R बाय रूट S1। tan थीटा बाई 2 R बाय रूट S1। बेटा सिर्फ सर्कल गिवन है, पॉइंट गिवन है, और हम सारे फार्मूले निकालते आ रहे हैं, आप देखते जाइए बस। अब आप मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल PTC का एरिया क्या होगा? हाफ बेस क्या होगा बेटा? रूट S1, एल्टीट्यूड R। बेटा ये क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PTC। फार्मूले देखते जाना बेटा। अब क्वाड्रेटल, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेटल PTCM, इसका एरिया क्या होगा? देखिए इसका एरिया क्या होगा? इस क्वाड्रेटल का एरिया क्या होगा? इसका डबल, तो R रूट S1, ओके। ये सब रिजल्ट्स पर ध्यान देना आप। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल हो गया PTCM, ओके, इसका डबल। अब आप देखना बेटा ध्यान से, T को मैं M से बना रहा हूं, T को मैं M से मिला देता हूं, ठीक है। TM को बोलते हैं बेटा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है सुनिए बेटा। जब आपने पॉइंट से टेंजेंट बनाई थी, पॉइंट से जब आपने टेंजेंट बनाई है, तो T क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। M क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट।
बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब आप मिलाएंगे तो क्या बनेगी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। आप देख लें, ये है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। बेटा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इसको, अभी तो सिर्फ आप कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट देख लें कि ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ओके, अब आप देखिए, अब मैं निकालने जा रहा हूं लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब आप देखना बेटा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ ये मुझे पूरी निकालनी। एक काम करते हैं, इसको ए सपोज कर लेते हैं, टी ए। अब आप मुझे बताइए, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का जो लेंथ होगा वो टी ए का डबल होगा। यदि टी ए निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब टी ए कैसे निकालेंगे, देखिए ये एंगल, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया बेटा, ये परपेंडिकुलर है, जब मैं सेंटर से गिराऊंगा परपेंडिकुलर, ये कॉर्ड है तो ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो टी ए इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस। तो कौन सा रूल लगा दो बेटा, P अपॉन H, मतलब साइन रूल। तो साइन थीटा बाई टू क्या हो जाएगा बेटा, टी ए अपॉन रूट S1। ओके, तो बेटा टी ए बराबर क्या आ गया, टी ए बराबर आ गया रूट S1 डॉट साइन थीटा बाई टू। अब देखिए साइन थीटा बाई टू कैसे निकालेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, टेन थीटा बाई टू आपके पास है तो साइन थीटा बाई टू निकाल सकते हैं क्योंकि एंगल सेम है। तो टेन कैसे निकालते हैं बेटा, टेन क्या होता है, P अपॉन बी। तो हाइपोटेनियस क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ S1 प्लस आर स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस लगा दिया बेटा मैंने इसमें, PBH। तो बेटा साइन रूल क्या होगा, साइन होता क्या है, P अपॉन H, वेयर P R, H क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ S1 प्लस आर स्क्वायर, S1 प्लस आर स्क्वायर। बेटा ये आ गया टी ए, और टी ए का डबल लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये लो, ये है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, बहुत काम आने वाला है आगे आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब आप देखते हैं ना बेटा, मैंने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ दे दी, इसका डबल हो गया, टी ए मेरे पास आ गया, इसका डबल कर दिया। अब आप मुझे बताइए, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीटीएम। अब ट्राइंगल पीटीएम का एरिया क्या होगा, देखिए पीटीएम का एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, हाफ बेस क्या है बेटा, पीटीएम का बेस क्या है, टीएम, और एल्टीट्यूड क्या है, पीए, और टीएम हमारे पास ऑलरेडी है, टीएम हमारे पास है 2r रूट S1 अपॉन रूट अंडर S1 प्लस आर स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, हाइट निकालना है। मेरे पास बेस आ गया, अब हाइट चाहिए पीए। ठीक है, अब देखिए हाइट के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे पीए चाहिए, पीए। अब मैं फिर इस ट्रायंगल में आ गया, इस ट्रायंगल में कौन सा रूल लगा दूं मैं, कॉस रूल, कॉस थीटा बाई टू, क्या होगा बेटा, बेस क्या है, पीए, और हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट S1। ओके, मैंने इस ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगा दिया। अब मैं कॉस कैसे निकालूंगा, फिर आ जाओ यहां पर, टेन थीटा बाई टू हमारे पास है, तो कॉस थीटा बाई टू हम निकाल सकते हैं, PBH, P है, B है, H है। तो कॉस क्या होता है बेटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, रूट S1, और हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट अंडर S1 प्लस आर स्क्वायर। तो बेटा पीए की वैल्यू आ गई क्या, पीए आ गया S1, बेटा रूट S1 अपॉन रूट अंडर S1 प्लस आर स्क्वायर। फाइनली ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल पीटीएम। इसको और थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 से 2 कैंसिल, आर S1 की पावर 3/2 अपॉन S1 प्लस आर स्क्वायर। जरा सोचो, रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, इसको बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पीटीएम। अच्छा ये पीटीएम क्या है, ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, पीटीएम ट्राइंगल कौन सा है, देखिए दो टेंजेंट और एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। बेटा एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और दो टेंजेंट से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया मैंने दे दिया आपको। बेटा ये एरिया किस किस के बीच है, टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के बीच एरिया। बेटा एरिया आ गया, लेंथ आ गई टेन थीटा बाई टू रूट S1। अब देखिए बेटा और भी फार्मूले में बता रहा हूं, एक फाइनल रिजल्ट बताने जा रहा हूं, फाइनल रिजल्ट।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर जेई में क्वेश्चन आया था इस पर। देखिए वो क्या है, ध्यान समझना बेटा। ट्राइंगल पीटीएम को देखो, ट्राइंगल पीटीएम को, अब ट्राइंगल पीटीएम के ऊपर से मैं एक सर्कल बना रहा हूं, ट्राइंगल पीटीएम के ऊपर से एक सर्कल बना रहा हूं, और जैसे ही मैंने सर्कल बनाया तो 100% क्या होगा बोलो, लास्ट ईयर जेई में क्वेश्चन आया इस पर। जैसे ही मैं इस ट्राइंगल के ऊपर से सर्कल बनाऊंगा तो उसके इसके सेंटर से पास होगा बेटा, गिवन सर्कल के सेंटर से पास होगा। और पीसी जो होगा, हां पीसी जो होगा वो अननोन सर्कल का डायमीटर। बेटा लास्ट ईयर जेई में क्वेश्चन बन चुका है इस पर, इस आर्टिकल पर, और ये हर साल पढ़ाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि देखिए ट्राइंगल पीटीएम मतलब मैं क्या बता रहा हूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल पीटीएम लिखे। अच्छा पहले मैं ये बता ही देता हूं, तो इस ट्राइंगल, इस सर्कल का पीसी क्या है बेटा, इस सर्कल का पीसी क्या है, डायमीटर। इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल पीटीएम with PC as a diameter, with PC as a diameter, PC as a diameter। अब देखिए PC डायमीटर है तो C क्या है बेटा, गिवन सर्कल का सेंटर, C यहां पर क्या है माइनस E माइनस F। अब PC में क्या लगाएंगे बेटा, इस सर्कल में क्या लगाएंगे, डायमेट्रिकल फॉर्म। PC डायमीटर है तो डायमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, मैंने लिखाया x माइनस x1 डॉट x प्लस जी। ओके बेटा x2 क्या है माइनस जी, फिर y माइनस y1 डॉट y प्लस एफ बराबर 0। लो भाई ये है ये वाला सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल पीटीएम विथ पीसी एज अ डायमीटर, विथ पीसी एज अ डायमीटर। इसमें बेटा मैंने डायमेट्रिकल फॉर्म लगा दिया। ओके नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ेंगे डायरेक्टर सर्कल, लिखें डायरेक्टर सर्कल। सर्कल क्या होता है देखिए बेटा, एक सर्कल है और मैंने इस सर्कल पर एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई। बेटा आप देखना इस टॉपिक में मैं ये वाला डायग्राम बहुत बनाता हूं, आप देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जेई में इस पर क्वेश्चन बनता ही है बेटा, बस आप ध्यान से देखना। सर्कल गिवन है, अब देखना मैंने क्या किया, इस सर्कल पर इस पॉइंट से बनाई दो टेंजेंट। ओके और यदि इन दोनों टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री है तो 100% इस पॉइंट का लोकस डायरेक्टर सर्कल। बेटा ये है डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन, लिखें टाइटल लिखो या इसका डेफिनेशन लिखो, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स is called डायरेक्टर सर्कल। बेटा इस पॉइंट का लोकस डायरेक्टर सर्कल होगा यदि दोनों टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री है। ओके अब आप देखना डेरिवेशन पर ध्यान दो। बेटा एक सर्कल मैंने कंसीडर कर लिया, सर्कल कंसीडर कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ओके ये मैंने एक सर्कल ले लिया। अब ध्यान देना इसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है ए, रेडियस ए है बेटा, सेंटर ओरिजिन है। अच्छा ये 90 होगा। ओके अब आप ध्यान देना सभी, बेटा इस पॉइंट का लोकस निकालना है, लेट ये पॉइंट एच कॉमा के। अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच एंगल क्या है बेटा 90 डिग्री, और अभी अभी मैंने एक फार्मूला दिया tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 बराबर r बाय रूट s1। तो बेटा बस ये फार्मूला लगाना है, मैंने बोला भी था कि ये गजब का फार्मूला है बेटा, आप इसको लाइटली ना लें। चलो थीटा के प्लेस पर 90 डिग्री रखेंगे तो tan 45 1, बेटा थीटा के प्लेस पर 90 रख रहा हूं और r क्या है बेटा a। अच्छा रूट s1 का मतलब क्या होता है, s1 का मतलब क्या है, पॉइंट सर्कल में आ गया, तो पॉइंट को उठा के सर्कल में रख दो बेटा। जैसे ही पॉइंट को रखेंगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके
बेटा पॉइंट को उठा के मैंने सर्कल में रख दिया, रूट S1 का मीनिंग बता रहा हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई देन बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो जब आप सॉल्व करेंगे और आखिरी में HK के प्लेस पर x y, तो बेटा ये आ गई सर्कल की इक्वेशन। देखो इसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। बेटा ये आ गया HK का लोकस। आप ध्यान से देखना, आप इधर देखें सभी, इसमें खूबी है, ये है डायरेक्टर सर्कल और ये है गिवन सर्कल। आप देखिए गिवन सर्कल और डायरेक्टर सर्कल में सेम क्या है बेटा, सेंटर, सेंटर सेम है देखें, और रेडियस जो है वो √2 टाइम्स है। देखो यहां रेडियस क्या है a और यहां रेडियस क्या है √2a। तो लिखे, पहले इतना नोट कर लें, फिर मैं टाइटल लिखा दूंगा इसके नीचे। ये डेरिवेशन नोट कर लें बेटा, इसको बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल DC। x² + y² बराबर 2a²। आप लिख लें, इसके नीचे लिख लें, विच इज कॉन्सेंट्रिक विथ गिवन सर्कल, लिखे विच इज कॉन्सेंट्रिक विथ गिवन सर्कल एंड रेडियस √2 टाइम्स ऑफ गिवन सर्कल, एंड रेडियस √2 टाइम्स ऑफ गिवन सर्कल। बेटा इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल है ये। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आगे लिखें, विच इज कॉन्सेंट्रिक विथ गिवन सर्कल। बेटा ये जो है वो कॉन्सेंट्रिक है विथ गिवन सर्कल, गिवन सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है, और रेडियस √2 टाइम्स है। तो बेटा जब भी आपको सर्कल का डायरेक्टर सर्कल निकालना हो तो ये पूरी डेरिवेशन मत करना, आप तो 1 सेकंड में बोल सकते हैं। आप क्या करना, सेंटर सेम रखना और रेडियस √2 टाइम्स। जब भी किसी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल निकालना हो तो कंसेप्ट क्लियर है बेटा, आप क्या करेंगे, सेंटर को सेम रखेंगे और रेडियस √2 टाइम्स, हो गया। ये बहुत छोटा आर्टिकल है, इसको समझो यार, और इंपॉर्टेंट भी है। इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल मैंने आपको दे दिया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल लिखें, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। बेटा अब मैं सर्कल की कॉर्ड बताने जा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, लाइन ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, लाइन ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा। देखिए बेटा एक सर्कल है, बेटा छोटा सा डायरेक्शन है, ध्यान देना सभी। मैं सर्कल की कॉर्ड निकालने जा रहा हूं, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। इधर देखें, एक सर्कल ले लेते हैं, x² + y² बराबर a², ओके। ये एक सर्कल ले लिया बेटा। अब मैं इस सर्कल की कॉर्ड निकालने जा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है। तो मैंने इस सर्कल पर 2 पॉइंट ले लिए बेटा। ये एक सर्कल हो गया, सेंटर ओरिजिन है और रेडियस √a, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस सर्कल पर 2 पॉइंट ले लेता हूं, एक तो अल्फा पॉइंट और एक बीटा पॉइंट। अच्छा, अल्फा पॉइंट का मतलब मैंने सिखाया था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। जब भी स्टैंडर्ड सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन हो और रेडियस a हो, तो अल्फा पॉइंट का मतलब क्या होगा, a cos अल्फा और a sin अल्फा, ओके। और बीटा पॉइंट का मतलब क्या होगा, a cos बीटा a sin बीटा। बेटा ये 2 पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिए, अल्फा पॉइंट एंड बीटा पॉइंट। अब इन दोनों को मैं मिला देता हूं, ये मैंने दोनों को मिला दिया, ये क्या बन गई बेटा, कॉर्ड। बेटा इस कॉर्ड को मैं निकालने जा रहा हूं, अल्फा पॉइंट एंड बीटा पॉइंट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, लाइन ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा। ये 2 पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिए। अब मैं इस सर्कल की कॉर्ड निकालने जा रहा हूं। बेटा ध्यान देना, छोटा सा डेरिवेशन है बट गजब का तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच। कॉर्ड कैसे निकालते हैं देखिए, मैं आपको सिखाता हूं। एक कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगाते थे, भाई 2 पॉइंट है लगाते तो 2 पॉइंट फॉर्म, बट मैं 2 पॉइंट फॉर्म से नहीं करूंगा। देखिए कुछ डिफरेंट अप्रोच, ध्यान देना सभी।
एक काम करते हैं, ओरिजिन को अल्फा से मिला देते हैं और ओरिजिन को बीटा से मिला देते हैं। ओके, अच्छा ये स्मॉल ए हो जाएगा, रेडियस है ना ये स्मॉल ए। अब ध्यान देना बेटा, मैं ओरिजिन से गिरा रहा हूं कॉर्ड पर परपेंडिकुलर, ये गिरा दिया, इसको नाम दे देते हैं कैपिटल ए, ओ ए। ओ ए क्या है बेटा? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। ओके, अब आप मुझे बताइए, ये जो अल्फा पॉइंट पर हम पहुंचे थे, तो आप कैसे नहीं, ओरिजिन से हम ए डिस्टेंस चले अल्फा डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? अल्फा। और ये टोटल डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये इसके लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बीटा। सबको क्लियर दिख रहा है बेटा? डायग्राम पर ध्यान देना सभी। टोटल डायरेक्शन क्या होगी विथ एक्स एक्सिस? बीटा। बेटा इस लाइन की डायरेक्शन अल्फा है और इस लाइन की डायरेक्शन बीटा है। एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं पी और इसको नाम दे देते हैं क्यू। ओपी की डायरेक्शन क्लियर है सभी को? ओपी की डायरेक्शन क्या है बेटा? अल्फा। एंड ओ क्यू की डायरेक्शन क्या है? बीटा। ओके, मैंने यहां अलग से लिख दिया। अब आप मुझे बताइए, अंदर कितना डायरेक्शन होगा? टोटल एंगल अंदर का क्या होगा? अंदर का एंगल होगा बीटा माइनस अल्फा। ओके, अब आप मुझे बताइए, जब मैंने ओ से एक परपेंडिकुलर गिराया था, तो इतना इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। जरा सोचो, बीटा माइनस अल्फा बाय 2। बेटा जब मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो उसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फा बाय 2। अब आप देखिए, बीटा माइनस अल्फा बाय 2, ओ ए का ओपी से एंगल क्या है बेटा? ओ ए एंड ओपी के बीच एंगल क्या है? ओ ए एंड ओपी के बीच एंगल है बीटा माइनस अल्फा बाय 2। अब यदि मैं बोलूं कि ओ ए का एक्स एक्सिस से डायरेक्शन बताओ, ओ ए का एक्स से डायरेक्शन, ओ ए का एक्स से डायरेक्शन क्या है? दोनों का सम बता दो, बीटा माइनस अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाय 2। जरा सोचो बेटा, ओ ए का एक्स एक्सिस से डायरेक्शन क्या हो गया? बीटा माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा। तो बेटा ये मुझे मिल गया डायरेक्शन किसका? ओ ए का। अच्छा ये ओ ए क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। बेटा मैंने ओ ए का इंक्लिनेशन दे दिया। ओ ए का इंक्लिनेशन क्या है? विथ एक्स एक्सिस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ओके, अब इधर देखना बेटा, आप याद करो, मैंने स्ट्रेट लाइन में एक कंसेप्ट दिया था, नॉर्मल फॉर्म। इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये एक लाइन है और इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस p, सपोज ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है और इस परपेंडिकुलर का अल्फा एंगल है विथ एक्स एक्सिस, तो बेटा इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। बेटा इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अच्छा अल्फा क्या है? अल्फा लाइन का इंक्लिनेशन है या उसके परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन है? इसके परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन है विथ एक्स एक्सिस। अच्छा ये अल्फा क्या है? ये वाला एंगल। ओके, और ये p क्या है बेटा? p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। अब इधर जाओ, इधर देखें, यदि मैं बोलूं चलो OA निकालो, OA परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए इस एंगल में कौन सा रूल लगाते हैं बताओ? इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो कोसाइन रूल लगा देते हैं। कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है? OA और हाइपोटेनियस क्या है? स्मॉल a। तो बेटा OA क्या आ गया? OA a डॉट कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ओके बेटा मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया OA। अब आप मुझे बताइए, मुझे ये वाली लाइन निकालनी है। अब ध्यान से देखना सभी, इस लाइन को इस लाइन के साथ ट्रीट करो कि ये लाइन ये वाली लाइन है, ट्रीट करो कि ये लाइन है। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन को निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाली लाइन यही तो है ये लाइन, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए? अल्फा चाहिए और p चाहिए। ओके, तो चलो मैं लिखता हूं, ये वाली लाइन लिख रहा हूं बेटा, ये वाली लाइन इधर, इस लाइन को लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, x cos। बेटा ये अल्फा क्या होता है? ये अल्फा क्या होता है? उसका जो परपेंडिकुलर है उसका एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन। तो बताइए इस लाइन का परपेंडिकुलर क्या है? OA, और इसका इंक्लिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो बस बेटा यहां जाएगा अल्फा
प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन सेम एंगल अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर ए। अच्छा पी क्या है? पी क्या है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और हमारे लिए पी क्या है? ओ ए। ओ ए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ए डॉट कॉस बीटा माइनस अल्फा बाय 2। ये है बेटा आंसर। बेटा ये सर्कल की कॉर्ड है, देख लो डायरेक्शन देखो, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है यार, मजा आएगा आपको। इस अप्रोच से आप कॉर्ड निकालें, ये कॉर्ड है, ये उस सर्कल की कॉर्ड है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए है। नोट कर ले इसको, नोट डाल के लिखो बेटा। लिखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा, एट अल्फा एंड बीटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट एट अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। बेटा सुनिए इसका मीनिंग क्या है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप वो पॉइंट निकालिए जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? टेंजेंट का। और टेंजेंट आपने किस पे बनाई बेटा? अल्फा पॉइंट पर और बीटा पॉइंट पर। अच्छा अल्फा पॉइंट का मतलब अभी भी बताया मैंने, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, ओके। और बीटा पॉइंट मैंने बताया ए कॉस बीटा ए साइन बीटा। बेटा ये उसी सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए है, ओके। अब आप देखिए मैंने क्या बोला, निकालना क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा। मैंने क्या किया, एक सर्कल पर एक पॉइंट लिया अल्फा पॉइंट और उस पर बनाई इमीडिएटली मैंने क्या? टेंजेंट। फिर मैंने बीटा पर बनाई टेंजेंट, तो कहीं ना कहीं ये टेंजेंट टकराएंगे। बेटा मैं यहां से ऐसे चला था या यहां से? मैं इस तरफ से चला हूं। क्वेश्चन का मीनिंग यहां से निकल रहा है। उसने बोला है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट एट अल्फा एंड बीटा। मैंने क्या किया, सर्कल पर दो पॉइंट लिए, अल्फा पॉइंट एंड बीटा पॉइंट। अल्फा पर बनाई टेंजेंट, बीटा पर टेंजेंट बनाई। अब वो कहीं ना कहीं टकराएंगी, तो बेटा ये वाला पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट। तो आप मुझे बताइए, एक तरीका तो ये कि अल्फा पॉइंट पर मैं बना लूं क्या? टेंजेंट। चलो निकालते हैं। सर्कल क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए इस सर्कल पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसे निकालते हैं? सिखाया मैंने। एक्स स्क्वायर का रिप्लेसमेंट एक्स x1, वेयर x1 प्लस वाई स्क्वायर का रिप्लेसमेंट y1 ए साइन अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कांस्टेंट में नो चेंज। अब इसी तरीके से यहां जाओ, x ए कॉस बीटा प्लस वाई ए साइन बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा ये क्या आ गई? ये दो टेंजेंट आ गई अल्फा पॉइंट एंड बीटा पॉइंट पर। बेटा अल्फा पॉइंट पर और बीटा पॉइंट पर मैंने टेंजेंट बनाई। अब इन दोनों को आपस में बोलो, इन दोनों को आपस में सोल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, ओके। बट आप ऐसे नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट फार्मूला दे रहा हूं बेटा, ये पॉइंट दे रहा हूं डायरेक्ट, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। सॉल्व नहीं करना है, ओके। तो लिखिए डायरेक्ट फार्मूला, मैं डायरेक्ट पॉइंट दे रहा हूं बेटा, और आपको इसको याद रखना है। ये क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा। ये लो, ये मैंने डायरेक्ट पॉइंट दे दिया, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ओके। ये क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा। बेटा अल्फा पॉइंट और बीटा पॉइंट पर मैंने आपको क्या दे दी? दो टेंजेंट और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब आप सारे फार्मूले एक बार रिकॉल कर लो। आज मैंने आपको कई सारे रिजल्ट्स दे दिए बेटा, अब हम कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे इन पर। मैंने आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स बता दिया, डायरेक्टर सर्कल बता दिया बेटा, ठीक है। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट,
एरिया ऑफ ट्राइंगल पीटीएम जो भी मैंने उस ग्राफ में बताया था, मतलब दो टेंजेंट और एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया मैंने दे दिया। आप एक बार देख लें वो एरिया क्या है। एरिया क्या है देखो, आर एस वन टू दी एस वन की पावर 3/2 अपॉन एस वन प्लस आर स्क्वायर। बेटा ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। किस किस के बीच एरिया बन ट्राइंगल बन रहा है, दो टेंजेंट और एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, अब लिखिए इलस्ट्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट। अब जितना भी मैंने पढ़ाया इस पर मैं खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तब जाके इसकी फील आएगी। ओके, लिखिए फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, सॉरी फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, फ्रॉम एनी पॉइंट, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल लिखें, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सर्कल, टू द सर्कल, टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस म्यू बराबर 0। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा, आप ध्यान से देखना। बेटा क्वेश्चन का मीनिंग समझो। उसने बोला है कि एक सर्कल है, बेटा एक सर्कल है ये वाला लैम्डा वाला, और इस सर्कल पर एक पॉइंट है। मैंने क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इस सर्कल पर एक पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट, और उसने बोला है कि इस पॉइंट से इस सर्कल पर, अच्छा बताओ इस सर्कल में खूबी क्या है, सेंटर सेम है। देखो इतना पार्ट सेम है, मतलब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो ये जो सर्कल बनेगा वो इसी के अंदर बनेगा। अब उसने बोला कि इस पॉइंट से इस सर्कल पर बनाइए क्या, टेंजेंट, ये लो बना दी। तो बेटा पूछ क्या रहा है वो, पीटी, ये है, ये पूछ रहा है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी। अच्छा ये लैम्डा वाला सर्कल हो गया और ये म्यू वाला सर्कल हो गया। ओके, और पूछ रहा है वो पीटी। तो आप मुझे बताइए, पीटी मैंने अभी भी बताया, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ S1। बेटा फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ S1, ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, अब सुनिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस सर्कल पर एक पॉइंट लेंगे, लेट ये पॉइंट, लेट ये पॉइंट x1 y1। बेटा ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया x1 y1। ओके बेटा ये कहानी में नहीं है, ये मैंने कंसीडर किया है, तो इसको एलिमिनेट करना है। ओके, अब आप मुझे बताइए ये पॉइंट कहां बैठा है, इस सर्कल पर, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। चलो ये पॉइंट उठा के इसमें रख देते हैं, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस लैम्डा बराबर 0। बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये कैसे बनी बेटा, क्लियर है, ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया है और ये पॉइंट सर्कल पर है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब मेरे साथ चलना, इस पॉइंट से इस सर्कल पर मुझे बनानी है क्या, टेंजेंट, और उसका लेंथ है ये, फार्मूला है रूट S1। अब स्क्वायर रूट ऑफ S1 का मतलब क्या होगा, S1 का मतलब क्या होता है, पॉइंट को उठा के सर्कल में रख दो। तो बेटा मैं इस सर्कल में रखने जा रहा हूं, इस पॉइंट को इस सर्कल में रखूंगा, तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस म्यू। ओके, अब आप मुझे बताइए, ये आ गई लेंथ ऑफ टेंजेंट, बट लेंथ ऑफ टेंजेंट तो आ गई इन टर्म्स ऑफ x1 y1, जो कि कहानी में ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एलिमिनेट करूंगा। देखिए कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको देखें आप, फर्स्ट इक्वेशन को, इतने पोर्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इस पोर्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, इस पोर्शन की वैल्यू माइनस लैम्डा। जरा सोचो बेटा, लैम्डा को ट्रांसफर कर दिया। आप बताइए ये वाला पोर्शन, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस लैम्डा। तो बेटा फाइनल आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ इसकी वैल्यू क्या है, माइनस लैम्डा, तो म्यू माइनस लैम्डा, ये है फाइनल आंसर।
बेटा ये आगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, डिफरेंट अप्रोच। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है।